Good morning, children. This is your SST class for third standard. Let us begin. The first chapter is the universe. If you know about universe, यदि आप यूनिवर्स के बारे में जानते हैं तो आप जानते होंगे कि our earth, our sun, stars is a part of universe. Then what is universe? Let us see. The universe or space is the huge and endless expansion of millions and millions of stars with all the heavenly bodies which are known as galaxies. यानी कि ब्रह्मांड या जिसे हम अंतरिक्ष भी कहते हैं, यह बहुत विस्तृत सीमा विहीन, जिसकी आज तक सीमा निश्चित की ही नहीं गई है और जिसमें दसियों लाख तारे और उसके साथ साथ कई सारे आकाशीय पिंड यानी हेवनली बॉडीज मिलती हैं या पाई जाती हैं, जिसे हम गैलेक्सीज के नाम से जानते हैं या जिसे हम गैलेक्सीज कहते हैं. लुक एट द स्काई ड्यूरिंग द डे एंड नाइट. आसमान को दिन और रात के समय देखो. What do you observe? आपने क्या अवलोकित किया? During the daytime, the vast sky looks blue with clouds, but actually it is not blue. दिन के समय यह विशाल आसमान या आकाश हमें नीले आसमान के साथ दिखाई देता है या हमें नीला दिखाई देता है, बट एक्चुअली इट इज नॉट ब्लू. लेकिन वास्तव में यह नीला नहीं है. इन फैक्ट द स्काई अराउंड द अर्थ इज जस्ट अ वास्ट स्पेस. वास्तव में या वस्तुतः हम कह सकते हैं, हमारी पृथ्वी के आसपास जो भी खाली जगह है वो स्पेस है. द अर्थ इज सराउंडेड बाय द लेयर्स ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर विच कंटेन्स ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स. हमारी पृथ्वी के आसपास चारों तरफ हवा की कई परतें हैं, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, विच कंटेन्स ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स, जिसमें हम आर्द्रता और बादल को शामिल करते हैं. इन द स्काई we see the sun during daytime while the stars and the moon in the dark and clear night. दिन के समय या दिन के दौरान हम आसमान में सूर्य को देखते हैं, जबकि साफ और काली रातों में हम स्टार्स यानी तारे और चंद्रमा को देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, एंड दिस इज इंटरेस्टिंग टू नो हाउ द यूनिवर्स ओरिजिन. यह एक जिज्ञासा वाली बात होगी, यह जानना कि हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारा इतना विशाल यूनिवर्स कैसे बना. आइए देखते हैं. Scientists hold the view that universe was formed by Big Bang. Scientists इस मत को मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक बिग बैंग के दौरान बना था. It is believed that billions of years ago there was a big explosion or a bang and a huge fireball was created. ऐसा माना जाता है या विश्वास किया जाता है कि आज से अरबों साल पहले
एक बिग बैंग, एक बहुत भयंकर एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट हुआ, और एंड अ ह्यूज फायर बॉल वॉज क्रिएटेड, और एक बड़ी फायर बॉल इस विस्फोट से निर्मित हुई। दिस इज नोन एज द बिग बैंग, जिसे बिग बैंग के नाम से जाना जाता है, जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। द fireball eventually cooled and formed tiny particles and then grew bigger into a galaxy. और इस घटना के बाद ये फायरबॉल धीरे धीरे ठंडी होती गई और छोटे छोटे पार्टिकल्स में इसने एक विशाल गैलेक्सी का निर्माण किया। Thus the universe was created, और इस तरह हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। The Big Bang created everything in the universe, और इस बिग बैंग ने यूनिवर्स में सब कुछ को निर्मित किया, जिसमें स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं इन वन ह्यूज एक्सप्लोजन, और ये सब सिर्फ एक ही विस्फोट से निर्मित हुआ। नेक्स्ट टॉपिक इज द मिल्की वे। द मिल्की वे, जिसे हम हिंदी में आकाश गंगा भी कहते हैं, और आप चाहें तो आकाश गंगा को देख भी सकते हैं रात में। जब बिल्कुल साफ और काली रात हो तो आप उत्तर और दक्षिण दिशा में प्रकाश की एक रेखा के रूप में मिल्की वे को देख सकते हैं। The Milky Way galaxy is the home of our planet Earth and the solar system. यह मिल्की वे हमारी पृथ्वी और हमारे सौर मंडल का घर है। It contains approximately 200 billion stars, most of which are not visible from the earth. और ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी आकाशगंगा में 200 बिलियन तारे हैं, जिनमें से अधिकतर हमें पृथ्वी से नहीं दिखाई देते। Everything we see in the sky is a part of the Milky Way galaxy. तो जो कुछ भी हम आकाश में देखते हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा मिल्की वे का ही होता है, मिल्की वे गैलेक्सी का ही होता है। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट, और पृथ्वी ही पूरे सोलर सिस्टम का एक ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन मौजूद है, एग्जिस्ट है। द अर्थ, सन एंड द रेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम इज अ टीनी पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी पृथ्वी, सूर्य और अन्य पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे का एक छोटा सा हिस्सा भर है। इट इज ऑल्सो नोन एज आकाश गंगा, जिसे हम आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं। सो थैंक यू चिल्ड्रन। नेक्स्ट टॉपिक विल बी कंटिन्यू ऑन अ नेक्स्ट डे। थैंक यू।